तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसमें 68% लोग इस सवाल को गलत तरीके से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर कर सिखाने वाले हैं। तो देखिए, इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो हो जाएगा, सवाल है हमारा 17 भागे 17 भागे 17 भागे 17। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को 68% लोग गलत कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम इस 17 में 17 से भाग देते हैं तो भाग कितने बार जाएगा, एक बार, और बीच में भाग का चिन्ह लग गया। अब उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, अगर हम इस 17 में 17 से भाग देते हैं कितने बार जाएगा, एक बार। अब यहाँ पर देखिए, अगर एक में एक से भाग देते हैं तो कितने बार भाग जाएगा दोस्तों, एक बार। और यही एक आ गया, इसका आंसर कितना आ गया, एक। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समझिए, इसका आंसर हमारा एक नहीं आएगा। अगर आप इसका आंसर एक लेकर आ रहे हैं तो आपका सवाल क्या है, गलत है। क्योंकि दोस्तों, इस सवाल करने का रूल ही कुछ अलग है। इसको कैसे सॉल्व करना है, चलिए मैं आपको पूरे बेसिक से बताता हूँ। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारा सवाल है दोस्तों, सवाल है, इस सवाल को पहले उतार लेते हैं। यहाँ पर जैसे सवाल है 17 भागे 17 भागे 17 भागे 17। ठीक, इस प्रकार से सवाल दिया हुआ। तो अब इसमें करना क्या है, अगर हम चाहें तो इतने को हम दोस्तों, इतने को बटे के रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे 17/17। इस प्रकार से हम क्या इसको लिख सकते हैं, 17 को हम 17/17 लिख सकते हैं, क्योंकि भाग को हम बटे के रूप में चेंज कर सकते हैं और बटे के सवाल को हम भाग के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब लिखेंगे 17/17, ठीक। अब ये भाग है तो भाग को हम लगाएंगे इस प्रकार से। इतना तो लिख गया, लेकिन ये भाग का चिन्ह हम इस प्रकार से लगाएंगे। अब यहाँ पर समझिए, हम अब इसको भी, ये 17/17 इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका रूल भी होता है दोस्तों। तो हम इतने को तो लिख दिए, बट इसको किस प्रकार से लिखना है, ऊपर लिखेंगे इस प्रकार से 17 और नीचे बटे में एक मानेंगे इस प्रकार से। ठीक, आ गया समझ में। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे पहले भाग का चिन्ह, फिर यहाँ पर लिखेंगे 17 और बटे में इस प्रकार से एक मानेंगे। अब यहाँ पर चलिए, अब हमें करना क्या है, तो इसको सीधे हमें बदल देना है। क्या करना है, बदल देना है। बदलने का मतलब ये नहीं इस सवाल को सीधे बदल कर अलग सवाल लिख दें, नहीं। हमें करना क्या है, जैसे ये भाग का चिन्ह है, इसे हमें गुणा के रूप में पहले चेंज करना है। क्योंकि भिन्न का जो रूल होता है, यानी भिन्न का जो सवाल रहता है, इसमें हमें करना क्या पड़ता है, तो भाग को हम गुणा के रूप में चेंज करते हैं। यहाँ पर भाग का चिन्ह है, इसे हम गुणा के रूप में चलिए चेंज करते हैं। तो ये 17/17, ये तो सेम लिखाएगा। भाग को गुणा के रूप में चेंज करेंगे तो 17/1 है, तो इसका उल्टा होगा, ये इसका उल्टा होगा। यहाँ पर लिखेंगे एक और नीचे 17। फिर उसी प्रकार से भाग को गुणा के रूप में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे एक और नीचे 17। अब हम चाहें तो इस 17 से इस 17 को काट सकते हैं, क्योंकि गुणा के रूप में जब हमारा भिन्न बदल जाता है, भिन्न का सवाल अगर गुणा के रूप में चेंज हो जाता है, तो हमें वहां पर काटने का रूल होता है। तो हम पहले उसको काट कर छोटा कर सकते हैं। तो हमने 17 से 17 को काट दिया, ऊपर सिर्फ हमारा एक आ गया और नीचे कितना गया, 17 × 17। तो अगर 17 का गुणा 17 से करते हैं तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, यहाँ पर 17 का हम 17 से गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 7×7 = 49 का 9 हासिल 4, 7 कम 7 और 4, 7×4 = 11, 11 का यहाँ पर पूरे 11, एक 7 7 और एक कम 1, 9 8 और 2, कितना आ गया, 289। अगर हम 17 का 17 से गुणा किए तो 289 प्राप्त हो गया, और यही आ जाएगा इसका राइट आंसर। कितना दोस्तों, 200, यानी 1/289। तो इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व होता है। और जितने लोग दोस्तों इसका आंसर सिर्फ एक निकाल कर लाएंगे, वह क्या है, गलत है, क्योंकि इसका आंसर एक आ ही नहीं सकता।